बेटे हमने सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर की बात करी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर हमारे लिए इनकम है, हम उसको इनकम मानेंगे, शुड बी ट्रीटेड एज इनकम। हमेशा आपने मानना है कि न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, एनजीओज में आते हैं, धीरे धीरे इकट्ठे होते हैं, एज अ स्क्रैप हम उसको बेच देते हैं, और जब हम उसको बेचते हैं तो वो हमारे लिए इनकम बन जाती है, शुड बी ट्रीटेड एज इनकम। बेटे सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर की अब आई है, और आप लोग मेरे को इसके ऊपर बहुत परेशान करोगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको इसको इतना अच्छे से समझा दूं कि आप परेशान कम हो और मेरे को भी कम परेशान करें। बेटे इसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है पहले आप इसको समझो। मान लो साहब ये कोई एनपीओ है, मैं इसको कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मान लेता हूँ। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मान ले, यहाँ पर ये बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये सब लोग इसके मेंबर बन चुके हैं एंट्रेंस फीस को देकर। ठीक है, ये सारे मेंबर्स हैं जो पहले एंट्रेंस फीस देकर इसके मेंबर बन चुके हैं, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। बेटे अब होता ये है, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये कहता है कि जो जो इसके मेंबर हैं, जो जो हमारे कॉम्प्लेक्स के मेंबर हैं, जो जो हमारे इसके मेंबर हैं, अगर वो अपनी मेंबरशिप को अगर वो अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करते हैं, अगर वो अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करते हैं, तो बेटे उनको ना हर साल, एवरी ईयर, एवरी ईयर एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा, एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। मैं दोबारा से बोलता हूँ, जो हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर्स थे, ये जो मेंबर्स थे जो एंट्रेंस फीस देकर, एडमिशन फी देकर मेंबर बन गए थे, अगर उनको अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करना है आगे सालों में, तो उनको हर साल एवरी ईयर एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, डिपेंड करेगा आपने क्या रखा है, लेकिन एक मिनिमम अमाउंट तो आपको पे करना होगा, जिससे कि हम आपको नेक्स्ट ईयर के लिए रिन्यू कर दें। हम आपको नेक्स्ट ईयर के लिए रिन्यू कर दें और नेक्स्ट ईयर के लिए हम आपको अपना मेंबर मान के चलें। ऐसा हो सकता है कि कभी हम किसी जगह के ऊपर मेंबर बनते हैं, हमें वहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़ समझ में नहीं आती हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें वहाँ का कल्चर नहीं समझ में आता है, एनवायरनमेंट नहीं समझ में आता है, हम वहाँ पर आगे कंटिन्यू मेंबर नहीं बनना चाहते हैं। तो अगर हम नहीं बनना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेंगे। लेकिन सर अगर आप ये मिनिमम अमाउंट पे कर देंगे, ये जो मिनिमम अमाउंट होता है आपकी मेंबरशिप को बचाए रखने के लिए, आपकी मेंबरशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, उसको बेटे कहा जाता है सब्सक्रिप्शन, उसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। ये हर साल मिलता है। अब सर हर साल मिलता है तो रिवेन्यू नेचर में हो गया, रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई। तो बेटे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको क्वार्टरली ले लेते हो, आप इसको हाफ ईयरली ले लेते हो, आप इसको मंथली ले लेते हो, या आप इसको ईयरली ले लेते हो। ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको हर महीने ले रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पर ले रहे हैं, आप इसको हाफ ईयरली बेसिस पर ले रहे हैं, या फिर आप इसको ईयरली बेसिस पर ले रहे हैं। लेकिन आपकी मेंबरशिप को रिमेन अलाइव रखने के लिए, मेंबरशिप को चलाने के लिए हम ये आपसे मिनिमम अमाउंट हमेशा लेते रहेंगे, और ये रिवेन्यू नेचर में है, इसलिए इसको हम अपनी इनकम भी मानते हैं। ठीक है सर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज
It is the amount paid by the members periodically so that, बेटे यहाँ मैंने वर्ड periodically लिखा है, इसका मतलब है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप मंथली बेसिस पे ले रहे हैं, क्वार्टरली बेसिस पर ले रहे हैं, हाफ ईयरली ले रहे हैं, ईयरली ले रहे हैं, so that their membership remains alive, कि उनकी मेंबरशिप हमेशा चलती रहे. It is a source of income of NPO. ठीक है सर. अब बेटे आप मेरी बात सुनो. सब्सक्रिप्शन के ऊपर सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट्स हैं. सब्सक्रिप्शन के ऊपर सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट्स आपके चैप्टर में हैं. सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो सब्सक्रिप्शन पर होंगे. हम क्या करेंगे आप ध्यान से सुनो. मैं क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारे पास वैसे पूरे चैप्टर में 3 सिचुएशन आएंगी. 3 सिचुएशन आने वाली हैं या 3 कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर होगा. हम आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों सिचुएशन वहीं पर ही उस एग्जाम्पल में समझाते जाएंगे और आपको ये बात समझ में आती जाएगी. ठीक है सर. तो बेटे ये वो 9 एडजस्टमेंट्स हैं जिसको आपने याद रखना है. ठीक है सर. इन 9 की 9 एडजस्टमेंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं होगी. मेरा जो मेन क्वेश्चंस का काम है, जो मेन क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं बेटे, उसके लिए सारे कॉन्सेप्ट मेरे रेडी हो चुके हैं. तो अब हमारे को इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन ही शुरू करने हैं. फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम उन लॉन्ग क्वेश्चंस को करने के बाद स्टार्ट कर देंगे इसी चैप्टर के अंदर. बहुत आसान है. ठीक है सर. तो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट मैं आपको टाइम के साथ साथ क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा मैं आपको समझाता जाऊंगा. ठीक है सर. अब स्टेशनरी की शॉप्स तो खुल गई हैं. आप लोग बुक्स खरीद लें और इसी साल की बुक खरीदे तो ज़्यादा बेटर है. वैसे मैं आज इसका पीडीएफ आपको भेज दूंगा. जिसके पास अभी बुक्स नहीं है मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा और एक नंबर ही मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा. आप उनको बोलेंगे वो आपके घर पे बुक दे जाएंगे. बेटे एनपीओ के अंदर पेज नंबर 1.59 से शुरू करेंगे. पेज नंबर 1.59 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू करेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ रेलवेज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. ठीक है. आप मेरी बात को ध्यान से सुनना पहले सब लोग, बहुत आसानी से आप सबको समझ में आ जाएगा ये और बहुत अच्छे से समझ में आएगा. मैंने यहाँ पे लिखा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट as on 31st March 2020. बेटे यहाँ पे हमने लिखा रिसिप्ट्स अमाउंट पेमेंट अमाउंट. बेटे इसको करने का तरीका देखो, आप सब लोगों को आता है. ये एक क्वेश्चन करूंगा, 5 क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हमें सॉल्व करना है कैश बुक की तरह. ये मेरी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है. डेबिट साइड प्लस साइड होती है
क्रेडिट साइड माइनस साइड होती है, या मैं बोलूँ ये इंक्रीजिंग साइड होती है और ये डिक्रीजिंग साइड होती है। अगर मेरे पास कैश इनफ्लो होगा, मेरे पास किसी भी ट्रांजैक्शन से कैश आएगा, आप क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और आपके पास, आपको लगता है कि आपकी एनजीओ एनपीओ के पास कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो हो रहा है, तो आपने उसको रिसिप्ट साइड दिखाना है, यानी आप डेबिट करेंगे। और बेटा अगर आपको लगता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन से कैश आउटफ्लो होगा, तो आपने उसको पेमेंट साइड दिखाना है और आप उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है सर, तो आप क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे और हमें समझ आता जाएगा। सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2019। सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, डेबिट साइड आएगा। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आते हैं, टू बैलेंस बीडी 4390। ठीक है सर। सर फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। बेटे सब्सक्रिप्शन तो मेरी इनकम होती है, रिसिप्ट होती है, मेरे को पैसा मिल रहा है, कैश इनफ्लो हो रही है, रिसिप्ट साइड लिखो, टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन 37,600। सर डोनेशंस मिलती हैं बेटा मेरे को, रिसिप्ट हो रही हैं, तो टू डोनेशन 8,000। एंट्रेंस फीस, टू एंट्रेंस फीस 4,300। रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स, आपको रेंट रिसीव हो रहा है, टू रेंट रिसीव 5250। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सर आपको पे करने पड़ेंगे, आपकी पेमेंट है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो बेटे आप लिखो बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3,440 बाय टैक्सेस पेड 490। सर आपको पेमेंट करनी पड़ रही है। बाय सैलरीज, आपको सैलरी देनी पड़ रही है 21,500। सर ये हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी लिखा है, एक वर्ड है HONORARIUM, हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी। सर आप इस वर्ड को तो पहले समझाओ बेटा, मैं पहले समझा देता हूँ। हॉनरेरियम टू सेक्रेटरी पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ये वर्ड मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा, मान लो हम यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोई एनुअल डे बना रहे हैं किसी स्कूल का, मान लो हम डीएवी स्कूल का एनुअल डे वहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है सर। और बेटे हम ना इस एनुअल डे में अमिताभ बच्चन को बुलाते हैं, अमिताभ बच्चन साहब को वहां पर बुलाते हैं एज अ गेस्ट। ठीक है सर। अब आप देखो अमिताभ बच्चन साहब ऐसा तो नहीं है कि हमारे फोन करने से आ जाएंगे, वो हमसे पैसे नहीं लेंगे, भाई पैसे तो लेंगे आने के लिए। मान लो वो ऐसा गेस्ट हमारे पास आ रहे हैं और हम उनको 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। सर वो 1 लाख रुपए में नहीं आएंगे बेटा, मान लो मैंने तो अभी एग्जाम्पल लिया है, 1 लाख रुपए के अंदर अमिताभ बच्चन साहब डीएवी के एनुअल डे फंक्शन में आ रहे हैं। बेटे अब हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अमिताभ बच्चन को सैलरी पे कर रहे हैं, नहीं सर ये कैसे कहेंगे, वो एम्प्लॉय थोड़ी है हमारे। तो यहाँ पर वर्ड देखो, पहले वर्ड देखो ऑनर, हम अमिताभ बच्चन को ऑनर दे रहे हैं कि साहब वो हमारे लिए आ रहे हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो सर जब भी कभी किसी ऐसे पर्सन को बुलाया जाता है जो सेलिब्रिटी होता है और हम उसको कोई अमाउंट पे कर देते हैं अपने एनजीओ में आने के लिए, तो हम उसकी रिस्पेक्ट के लिए जो उसको पैसा पे करते हैं उसको कहा जाता है हॉनरेरियम। तो ऐसे ही कोई सेक्रेटरी साहब होंगे जिसको हमने बुलाया होगा, किसी चीज के सेक्रेटरी होंगे, किसी बड़े विभाग में सेक्रेटरी होंगे, हमने जब उनको बुलाया होगा तो उसको कहा गया हॉनरेरियम। तो बेटे यहाँ पर एच साइलेंट हो जाता है, इसलिए इसको ऑनरेरियम कह देते हैं, एच साइलेंट है इस वर्ड में, इसलिए उसको ऑनरेरियम कह देते हैं।
तो पहला वर्ड है ऑनर से लेकर, जो हम उनकी अमिताभ बच्चन को बुलाया एज अ गेस्ट, हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं उनका, तो उनको दिया गया पैसा कहलाता है ऑनरेरियम टू अमिताभ बच्चन या ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। ठीक है सर, तो हमारे को पैसा पे करना पड़ा, हमारे पास से पैसा चला गया, तो बाय ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी। सर कितना पैसा पे करा आपने? 2500। ठीक है सर। बेटा फिर लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें पैसा मिला, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सर हमें ये मिला 2950। बेटे फिर लिखा हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सर ये तो आप खरीद के लाए होंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और ये है 350। बेटे फिर लिखा हुआ है पेटी कैश एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे हो गए, बाय पेटी एक्सपेंस 900। बेटे फिर लिखा हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 310। ठीक है सर। बेटे अब हम अपने डेबिट साइड का मतलब रिसिप्ट साइड का टोटल करेंगे, क्योंकि कैश कभी नेगेटिव वैल्यू में तो आ नहीं सकता, कैश कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, कैश का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ही आएगा। ठीक है सर। हमने जब डेबिट साइड का टोटल किया तो बेटा ये टोटल आया आपका 62490। हमने यहाँ पर भी लिखा 62490। सर हम यहाँ पे ऐसे टोटल लिखें वर्ड या ना लिखें, बेटे आपके ऊपर है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बेटे फिर हमने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली, इस टोटल में से ये होने वाले सारे खर्चों को माइनस कर दिया और हमने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाली, और यहाँ बैलेंसिंग फिगर बच गई हमारे पास 33,000। 33,000 ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। ठीक है सर। बेटे अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं यहाँ रोक गया हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। बेटे अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझे बता दें। बेटे किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो सर। ठीक है बेटा। किंशुक डाउट है बेटा, कुछ कह रहे थे? नो सर, गलती से। अच्छा, तो सर ये तो बड़ा आसान था, ये तो कैश बुक की तरह था। हाँ बेटा मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, ये कैश बुक की तरह था। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 1.59। बेटे ये हमने ढांचा बनाया दूसरे क्वेश्चन के लिए, हमने फॉर्मेट बना लिया, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एज ऑन, जो डेट दे रखी है। यहाँ पे हमने रिसिप्ट्स लिखा, अमाउंट लिखा, यहाँ पे हमने पेमेंट लिखा, अमाउंट लिखा। ये डेबिट साइड है यानी प्लस साइड है, ये क्रेडिट साइड है यानी माइनस साइड है। Bengal Cricket Club was inaugurated on 1st April 2019. It had the following receipt and payment during the year ended 31st March 2020. आपको रिसिप्ट्स और पेमेंट्स करके दो अलग अलग हेड्स दिए हैं। सर इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा?
हाँ बेटा, इससे आसान क्या होगा, उसने तो साफ साफ दे दिया रिसिप्ट और पेमेंट्स। सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ तो छोड़ दो बेटा, हम अपनी तरफ से थोड़ी वहां कुछ लिखेंगे। टू एंट्रेंस फीस, बच्चे कह रहे हैं 10,000। टू सब्सक्रिप्शन, बच्चे कह रहे हैं 60,000। टू डोनेशंस, 10,000। सर पेमेंट्स में लिखा है बाय रेंट 15,000, बाय पोस्टेज 1,000, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन 8,000, बाय इन्वेस्टमेंट 30,000, बाय स्टेशनरी 4,000, बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 3,000, बाय मिसलेनियस एक्सपेंस 2,000। आपने डेबिट साइड का टोटल किया, ये आया 80,000, 80,000। क्रेडिट साइड को माइनस किया और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगा। इन सब को माइनस कर देंगे अगर हम लोग, तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगा 17,000। 17,000। बच्चे कह रहे हैं हमें समझ में आ गया। बच्चों अगर आपको ये समझ में आया, अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ मैं एज अ टीचर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 आप लोग होमवर्क में करें। सर लेकिन ये तो हम कभी करते ही नहीं। नहीं बेटा, मेरा फर्ज है आपको बोलने का, आप करें या नहीं करें, आप सब लोग बड़े हैं, हम ज़्यादा किसी पे प्रेशर नहीं डालेंगे। लेकिन आप फिर भी अगर इसको करेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, आप जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क में करें। हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन 4 क्वेश्चंस को करने के बाद खत्म हो जाएगा और हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटे गुडविल के सारे क्वेश्चंस जो हमारे रह गए थे मैं उसको अपने चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ। बाकी के बचे 6 क्वेश्चन भी आज रात तक मैं वहां पे डाल दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं वहां पे जो भी नई वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग उसको बार बार देखने से आपके ही कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, आपको ही फायदा होगा। आप वहां पर उन क्वेश्चंस को देखें, क्योंकि अगर मैं गुडविल के क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा तो हमारे को और क्लासेस का टाइम ज़्यादा लगेगा। अभी हमें एनपीओ भी कंप्लीट करना है, फंडामेंटल्स भी कंप्लीट करना है जो रह गया था। तो बच्चों के एग्जाम में अलग अलग चैप्टर्स आ रहे हैं तो हमारी मजबूरी है कि हमें 3-3 चैप्टर्स को साथ साथ करना है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आज कंप्लीट हो जाएगा, आप उसके रजिस्टर में मेंटेन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 to 43 एनपीओ के ये 4 क्वेश्चन आप ट्राई करें, ठीक है बेटा। और इसके आगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अपनी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। वहाँ पे आप अगर अपना गुडविल कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर मैं धीरे धीरे वहाँ पर आपके सामने फंडामेंटल्स भी करना शुरू करूँगा। और आप उस वीडियो को देखने के बाद जो डाउट्स अगर आपके आते हैं, कोई भी डाउट आता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है वो मेरे को इंडिविजुअल मैसेज करे। कुछ बच्चे मेरे को फ़ोन भी करते हैं, मैसेज भी कर देते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन बच्चों को पता है कि वो फ़ोन या मैसेज करते हैं और मैं उनके डाउट्स उसी वक़्त लेता हूँ। तो आप लोग भी अगर ऐसे मेरे को फ़ोन या मैसेज करेंगे तो मैं आपके साथ बात करूँगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। तो आप प्लीज़ अपने डाउट्स मेरे से पूछें, जितना टाइम लगाकर आप क्वेश्चंस करेंगे उतने डाउट्स आपके आएँगे और आप मेरे से उनको डिस्कस करें।
ठीक है? आप कभी भी मैसेज करेंगे, कभी भी कॉल करेंगे, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूँगा और मैं आपके डाउट्स 100% क्लियर करूँगा, चाहे आपको अलग से क्लास देनी पड़े, लेकिन हम उस डाउट को पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इन आज वाली वीडियोज़ को भी यूट्यूब पर देख सकते हैं, मैं रात तक अपलोड कर दूँगा। ठीक है बेटा।